राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। इस्लाम पार्टी समाजवादी पार्टी का एक जॉइंट वफ्द आज प्रांत साहब से, तहसीलदार साहब से हम लोगों ने मुलाकात की है। SIR का जो सर्वे शुरू होने वाला है 1 अप्रैल से, उससे पहले जो यादी टेली की जा रही है BLO के मार्फत मालेगांव मध्य और मालेगांव बाह्य मतदार संघ में, तो शिकायत आवाम की बहुत है। BLO का कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, कई BLO काम नहीं कर रहे हैं, आवाम परेशान है। खुसूसी तौर पर रमज़ानपुरा, दरेगांव, मालदा शेवार की बहुत ज़्यादा शिकायत है। इस ताल्लुक़ से आज हमारी मुलाकात हुई, तफसील बातचीत हुई है और उन्होंने यकीन दिलाया है कि जो भी शिकायत है उसको दूर कर दी जाएगी। और इसमें जो BLO का ऑर्डर इन्होंने जो दिया है SIR के सर्वे के लिए, वो आशा वर्कर को दिया है जो मालेगांव म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के हेल्थ डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखते हैं। वो है लेडीज़, वो महिला है, वो काम नहीं कर पा रहे हैं। इस ताल्लुक़ से आम तौर पर शिकायत है और इस्लाम पार्टी हेल्पलाइन सेंटर मालेगांव शहर के अंदर शुरू कर दिए है और कई बड़े पैमाने पे हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे और समाजवादी पार्टी भी अभी उसकी शुरुआत करने वाली है। हमारी अपनी कोशिश है कि जो शिकायत दूर की जाए, आवाम को मदद की जाए, SIR का सर्वे मुकम्मल किया जाए। जो हमको मालूमात मिल रही है कि भारतीय जनता पार्टी BJP मालेगांव शहर के सर्वे के अंदर रुकावट पैदा कर रही है। अभी से कंप्लेन देने की शुरुआत शुरू हो चुकी है। इसके लिए हम लोगों को बेदार रहना है और आज से हम लोग बेदार है और मुकम्मल सर्वे कराने की हम लोग मुकम्मल कोशिश करेंगे। शहर की आवाम की पूरी मदद करेंगे, कोशिश हम लोग रहेंगे हमारी। इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया की तरफ से जो भी गाइडलाइन है या जो तारीख है वो अभी तो है 31 मार्च तक है, लेकिन तारीख बढ़ना चाहिए, ये हमारी अपनी डिमांड है। और यहाँ पर ये इनके बस में नहीं है, इनके इख्तियार में नहीं है तारीख बढ़ाना। ठीक है, अगर उसको मुंबई जाना पड़े, महाराष्ट्र के मुख्य निवडणूक आयोग यानी इलेक्शन कमिश्नर से मिलना पड़े, तो हम लोग ज़रूर वो भी कोशिश करेंगे। शहर को आपसे उम्मीदें ज़्यादा है, SIR में काम करें तो आपको यंत्रणा और ज़्यादा बढ़ानी चाहिए। हम लोग ने अभी शुरुआत की है और इंशाल्लाह हर वार्ड के अंदर कम से कम 4 सेंटर हम लोग मिलकर बनाएंगे। सेकुलर फ्रंट आवाम की मुकम्मल मदद करेंगे और हम लोग खुद भी निगरानी करेंगे, एक्टिव रहेंगे। हमारे वर्कर, हमारे कॉरपोरेटर, हमारे जिम्मेदार। मैंने कहा ना कि MLA साहब का बहुत पहुंच है। जब वो प्लानिंग कमेटी की सेंट्रल गवर्नमेंट की मीटिंग होती तो उनसे मशवरा लिया जाता है कि कैसा हिंदुस्तान का प्लान बनना चाहिए, प्लानिंग होना चाहिए। तो इतनी उनकी पहुंच है, तो उनसे यही अपील है कि जाकर इलेक्शन कमिश्नर से मिल के मालेगांव का सर्वे ना हो, ये ऑर्डर लेके आए तो हमको भी आसान रहेगा, शहर के आवाम को भी आसान रहेगा। असल में गुमराह करना चाहते हैं। हमें बोलते हैं ना कामचोरी पना, बोलते हैं ना कि एक घर में एक लड़का होता है, यार ये कामचोर है। असल में कामचोर है, काम नहीं करना चाहते, भागना चाहते, आवाम की मुसीबत के वक्त खड़े नहीं रहना चाहते, बहानाबाजी करना इनकी आदत है और ये कर रहे हैं। SIR के सर्वे के ताल्लुक से आज प्रांत ऑफिसर और तहसीलदार, क्योंकि एक बड़ा हिस्सा जो है मालेगांव आउटर का भी आता है, इसलिए दोनों ऑफिसरों से मालेगांव सेकुलर फ्रंट का एक वफ्द मिला और उनसे हमने मैपिंग की जो 31 मार्च की डेडलाइन है उसको और आगे बढ़ाया जाए। तो उन्होंने पॉजिटिव बात बोली है। तो लोगों को 31 मार्च की तारीख में बहुत फिक्रमंद या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कामकाज जो है मालेगांव सेकुलर फ्रंट कर रहा है। इस्लाम पार्टी ने कई हेल्प डेस्क सेंटर शुरू किए हैं। जुमा के दिन से हम शहर में कई जगह समाजवादी के नाम से हेल्प सेंटर शुरू कर रहे हैं, जैसे इस्लामपुरा हो गया, गोल्डन नगर हो गया, नयापुरा हो गया।
एक बड़े हिस्से में हमने एक प्लान बना लिया है, जुम्मा से शुरू करेंगे, क्योंकि ये SIR का सर्वे हमारे लिए फ़िक्र की भी बात है और काम करने की ज़रूरत भी है। जो लोग काम नहीं करते, जो कभी अवामी काम नहीं करते, 5 हफ्ते का सेशन का आज आखिरी दिन है, जो किसी किस्म का काम नहीं करते, वो हमेशा किसी भी मामले में यही बोलते हैं कि कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। हम किसी को डराना भी नहीं चाहते, मगर लोगों के लिए काम करने की ज़रूरत है, उनकी मदद करने की ज़रूरत है। और हम सियासी और समाजी तौर पर अगर सियासी लोग हैं तो हम ये मानते हैं कि आवाम की मदद करना हमारा काम है। और मालेगांव सेकुलर फ्रंट जिस तरह से काम कर रहा है SIR के सवाल पर, और अभी कारपोरेशन में भी उनके ताल्लुक से हम मीटिंग बुलाने वाले हैं, और हम यही चाहते हैं कि लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद हो, लोगों को परेशानी का सामना कम करना पड़े। क्योंकि मालेगांव शहर ऐसा है कि यहाँ पर फ़िरका परस्त अलग से, पूरे हिंदुस्तान में तो फ़िरका परस्त की एक नज़र होती है, मालेगांव में 2-3 नज़र गड़ा के बैठते। और जिनको जिम्मेदारी दे दी गई है वो आज आखिरी दिन है, क्या कर रहे हैं। ऐसे भी आज रात में एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं खुद लेने वाला हूँ कि आज आखिरी दिन भी हो जा रहा है, और ये क्या कर रहे थे इसकी डिटेल मैं खुद आज बताऊंगा। हम लोगों ने ये तय किया है कि जो BLOs हैं वो कॉरपोरेशन के एजुकेशन डिपार्टमेंट के सर्वेंट ही हैं, उनकी स्पेशल मीटिंग बुलाया जाए। मेयर, डिप्टी मेयर इनके साथ बैठ के, अगर कोई लेडीज़ है और वो काम करने में बहुत ज़्यादा सक्षम नहीं हो सकती तो उनके सहायक लगाए जाए। हर BLOs के साथ सहायक लगाने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। इसके बाद हमने ये तय किया कि कारपोरेशन की वो इमारतें जो वोट देने के लिए इस्तेमाल होती है, वोट बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होती है, वो भी SIR के सर्वे के लिए एक सेंटर कैंप बनाया जाए हर स्कूलों को, जो प्राइमरी स्कूलें हैं, जहाँ से मदद की जाए। उसके साथ अवेयरनेस पैदा हो लोगों में, क्योंकि SIR एक संजीदा मसला है। आज तक हम लोग ये समझते थे SIR जब होता था माजी में उसका कोई शोर नहीं होता था, इसलिए नहीं होता था कि SIR अभी तक ये माना जाता था कि वोट को बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। लेकिन जिस स्टेट में हुआ, चाहे यूपी में हो, गुजरात में हो, बंगाल में हो, बिहार में हो, वहाँ वोट काटने का काम हो रहा है और एक ख़ास तबके के लोगों की वोट काटने का काम हो रहा है। इसलिए ज़रूरी है कि इस SIR में हर आदमी तवज्जो दे। अगर कोई ये कहता है कि इससे कुछ नहीं होने वाला, तो मैं सियासी तौर पे और ज़हनी तौर पे ऐसे इंसान को माजूर मानती हूँ, क्योंकि एक मुख्यमंत्री जो बंगाल के मुख्यमंत्री होते हुए अगर ये सीरियस मामला नहीं होता तो वो गाउन पहन के सुप्रीम कोर्ट आती। आप सीरियसनेस समझो। इसलिए ज़रूरी है कि SIR के इसमें हिस्सा लिया जाए, और हम लोग कॉरपोरेशन की तरफ से अगर कोई फ़ंड मुख्तस किया जाए कि लोगों में अवेयरनेस पैदा हो और लोगों में आसानी, और SIR के सर्वे में आसानी के लिए हम ये कोशिश करेंगे। कारपोरेशन को अगर कोई खर्च करना पड़े तो हम वो करेंगे, लेकिन शहर के लोगों को आसानी हो, इसका काम करेंगे।